एसआईआर फॉर्म भरने के लिए बहुत आसान तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये तय कर लें कि आप 2003 में वोटर थे या नहीं। अगर आप 2003 में वोटर हैं तो आप अपना वोटर आईडी लेकर के बैठ जाएं और जो जानकारी उसमें लिखी हुई है जस के तस फॉर्म में भर दें। शुरुआत करेंगे आप अपनी जन्म तिथि से, आपकी तारीख पैदाइश, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके पिता का नाम, आपके पिता का वोटर आईडी नंबर, आपकी माता का नाम और माता की वोटर आईडी नंबर अगर अवेलेबल है तो ठीक, वरना ज़रूरत नहीं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर, और अगर फीमेल फॉर्म भर रही हैं तो अपने शौहर का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर। फिर आते हैं फॉर्म के बीच वाले हिस्से में। यहाँ पे जो बायां कॉलम है उसमें आप अपनी डिटेल भरेंगे। अगर आप 2003 में वोटर हैं तो निर्वाचक के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, इपिक संख्या में आप अपना वोटर आईडी नंबर लिखेंगे, संबंधी का नाम आप अपने पिता का या माता का नाम लिखेंगे और संबंध बता देंगे क्या रिश्ता आपका उनसे है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। और उसके बाद अगर आप 2003 में वोटर नहीं हैं तो उस सूरत में आपको अपने माता या पिता में से किसी के वोटर लिस्ट की वोटर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले अपनी पूरी डिटेल फिल कर लें ऊपर से, फिर बीच वाले हिस्से में आ जाएं और राइट साइड के दाहिने कॉलम में अपने माता या पिता की डिटेल भरेंगे। शुरुआत करेंगे पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ पे नाम में अपने पिता का नाम लिखेंगे और इपिक संख्या में अपने पिता का वोटर आईडी नंबर लिखेंगे। संबंधी के नाम में आप अपने पिता के संबंधी यानी उनके पिता का नाम लिखेंगे और संबंध पिता बताएंगे। बाकी सब कुछ आगे नाम, ज़िला और राज्य आपको पता है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर में अगर आप खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी साइन करेंगे। अगर कोई संबंधी आपके बिहाफ में आपका फॉर्म भर रहा तो अपना नाम लिखेगा और आपसे अपना रिश्ता बताएगा। जैसे आपके पिता अगर आपका फॉर्म भर रहे हैं तो अपना नाम लिख करके बताएंगे कि मैं एज अ पिता, एज अ फादर साइन कर रहा हूँ, और तारीख ज़रूर लिखें। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है कि आप बीएलओ से 2 फॉर्म लेंगे, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि एक फॉर्म उनके यहाँ सबमिट हो जाएगा, दूसरा एज अ प्रूफ आपके पास रहेगा। अगर ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं आता किन्हीं वजह से तो सबूत के तौर पे आप अपील दर्ज करा सकेंगे और आपके इसी फॉर्म के बुनियाद पे आपको वापस ऐड किया जाएगा। और सिग्नेचर ज़रूर रहे बीएलओ की। और इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की तो आप कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। ZFM की टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। हर मुमकिन मदद की जाएगी और आपका फॉर्म सही तरीके से भरवाया जाएगा।